बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार आलू का भरता। तो आलू का भरता बनाने के लिए हमने ये 400 ग्राम आलू लिए हैं और इसको मैंने बॉईल करके इस तरह मोटा मोटा मैंने इसको कर लिया है। इस तरह एक प्याली मैंने ली है हरा प्याज, इसको मैंने काट लिया है। आधा लेमन लिया है, ये हम इसमें डालेंगे भरते में। ये ऑप्शनल है, अगर आप खट्टा पसंद करते हैं तो डाल लें और अगर नहीं पसंद करते तो ना डालें। एक मैंने लाल टमाटर लिया, इसको काट लिया बारीक बारीक, और 4 मैंने सब्ज़ मिर्ची काट ली हैं। 2 चम्मच मैंने शिमला मिर्च ली और इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ी सी मैंने सब्ज़ मिर्चें काटी हैं और थोड़ी सी मैंने अदरक को इस तरह स्लाइस में काट लिया गार्निश के लिए। सब्ज़ धनिया और मसालों में हमने लिया है 1/2 टी स्पून काली मिर्च, 1/2 टी स्पून खुश्क धनिया, 1/2 टी स्पून नमक, 1/2 टी स्पून हल्दी, 1/2 टी स्पून गर्म मसाला, 1/2 टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1/2 टी स्पून लाल मिर्च। तो चले हम आलू का भरता बनाना शुरू करते हैं। अब हम इसमें हस्बे ज़रूरत ऑयल डाल लेंगे। थोड़ा सा हम डालेंगे, आप कम भी डाल सकते हैं, ज़्यादा जितना आपको पसंद है उतना। ऑयल गर्म होना शुरू हो गया तो अब हम इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे। और इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे। टमाटर को हमने थोड़ा सा फ्राई किया है, ये नरम हो गया है। अब हम इसमें ये शिमला मिर्च डाल देते हैं और इसके साथ ही हम ये अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर देंगे। अब हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे। शिमला मिर्च, टमाटर, सब्ज़ मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको हमने थोड़ा सा भून लिया है। अब हम इसमें हरा प्याज शामिल कर देंगे। अगर आपके पास हरा प्याज नहीं अवेलेबल तो आप दूसरा प्याज भी डाल सकते हैं। अब हम इसको थोड़ी देर फ्राई करेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं हमें इन सारी चीज़ों को भूनते हुए। शिमला मिर्च मैं आपको बता दूँ इसलिए डाली थी मैंने थोड़ी सी, क्योंकि शिमला मिर्च का टेस्ट और खुशबू बहुत अच्छी आती है भरते में। तो अब हम इसमें मसाले सारे शामिल कर देंगे। थोड़ा सा हम पानी लगाएंगे तड़का लगाने के लिए। अब हम इसको अच्छे तरीके से मसाले को भून लेंगे। देखिए इसकी लुक कितनी प्यारी आ रही है और इसकी खुशबू भी बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। शिमला मिर्च की, सब्ज़ मिर्च की और जो हरी प्याज है उसका भी टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है और इससे इसकी लुक भी बड़ी ज़बरदस्त आती है। इसकी बुनाई होगी अच्छे तरीके से। तो अब हम इसमें आलू शामिल कर देते हैं। आलू को हमने थोड़ा सा मोटा मोटा रखना है, बिल्कुल बारीक नहीं करना। जब हमने मसाला भुना था तो पानी का हल्का सा तड़का लगाया था, यानी कि थोड़ा सा पानी डाला था मसाला भूनने के लिए। लेकिन जब हम आलू शामिल कर लेंगे तो फिर हम पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि जब भरता बनाया जाता है तो भरते में पानी ऐड नहीं करते। अगर पानी डाल दें तो भरते का जायका जो होता है वो कम हो जाता है, चेंज हो जाता है। हम पानी के बगैर ही इसकी थोड़ी देर बुनाई करेंगे तो हमारा भरता तैयार हो जाएगा। कुछ लोग आलू का भरता जब बनाते हैं तो आलू जब डालते हैं मसाले भून के तो उसमें पानी ऐड कर देते हैं, लेकिन पानी नहीं डालना चाहिए। पानी से इसकी टेस्ट में कमी आ जाती है। ये देखिए हमने आलू को थोड़ा सा मोटा रखा था, तो इससे इनकी लुक कितनी अच्छी आ रही है और खाने में भी ये बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। ज़्यादा बारीक काट लें आलू तो फिर उसका जायका थोड़ा सा कम हो जाता है और वैसे भी उसकी लुक में भी फ़र्क आ जाता है।
अब जो हमने एक लेमन लिया था वो हम इसके ऊपर निचोड़ देंगे। इसके ऊपर हमने हाफ लेमन का जूस डाला है, वो ही ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें और अगर आप ना डालना चाहें तो ना डालें। ये देखिए तकरीबन टोटल हमें 8 मिनट लगे हैं और हमारा आलू का भरता तैयार हो गया है। बड़ी मज़े की और ज़बरदस्त रेसिपी है और बिल्कुल कम टाइम में बनने वाली। अब हम इसमें धनिया शामिल करते हैं। चूल्हा हम बंद कर देंगे और अब हम इसमें थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च इसको शामिल करेंगे और जो अदरक हमने बारीक बारीक स्लाइस में काट के रखी थी वो शामिल करेंगे। चलें जी, भरता हमारा तैयार हो गया है, तो अब हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। तो ये देखिए आलू का भरता बनके हमारा तैयार हो चुका है। ये मैंने आपको बताना भूल गई थी कि नमक मिर्च वगैरह जो भी मसाले हैं ये आपने अपने मर्ज़ी के हिसाब से हस्बे जायका डालनी है। तो ये बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त हमारा आलू का भरता बनके तैयार हो गया है। उम्मीद है आपको ये हमारा भरता पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिए और दुआ में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।